बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जे हवाले सां। हुन में जेका पाकिस्तान जी पोज़ीशन आहे, छा पाकिस्तान अञा बि टॉप 4 जे लाइ क्वालिफाई करे सघे थो या न, पाण इन ते ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां अलावा पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेको हिन वक़्तु PCB जेको चेयरमैन आहे ज़का अशरफ साहब, हुन जेको इंटरव्यू ॾिनो आहे। उन खां अलावा बाबर आज़म जेको पाकिस्तान जो कप्तान आहे, हुनजी जेका प्राइवेट चैट आहे उहा लीक थी आहे। हिन वक़्तु ख़बरुनि में इहे ॿई अहम इशू आहिनि। उन खां अलावा पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं थोरी त इंग्लैंड जी जेका पोज़ीशन आहे हिन वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड छा 2025 जेका चैंपियंस ट्रॉफी थींदी उन जे लाइ बि क्वालिफाई करे सघंदो या न। सो ओवरऑल इहे मौज़ू आहिनि, हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे ॿ ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि, जमील अहमद साहब ऐं परवेज़ चांडियो साहब। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले हम वर्ल्ड कप पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़का अशरफ और राशिद लतीफ़ आमने सामने क्या कहेंगे। राशिद लतीफ़ साहब ने पहले कहा कि बाबर आज़म जो है वो कॉल्स कर रहे हैं PCB चेयरमैन को, लेकिन वो उनकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। उसके बाद कल जो हमने वो एक बाबर आज़म की प्राइवेट चैट थी, वो हमने एक निजी चैनल पे हमने देखा, वो लीक हुई। आज पूरा दिन खबरों में वही चल रहा है, जहाँ पर बाबर आज़म कह रहे हैं कि मैंने कोई कॉल नहीं की चेयरमैन साहब को। तो अब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात यह है कि अगर राशिद लतीफ़ भाई ने कोई बात की है ना, तो जाहिर है कि हर आदमी जो भी वो होता है, ये उसके ज़राए होते हैं। तो जाहिर अपने ज़राए को मतलब ये कि कोई उनको खबर मिली होगी तो उसके बाद उन्होंने वो खबर, क्योंकि इतनी ये ऐसी बात है कि जाहिर है ये करने के बाद जो है ना, वो जाहिर है उस पर बातें तो होंगी, तो उसका जवाब भी जो है ना वो देना पड़ेगा। अच्छा, अब राशिद भाई ने ये बात कह दी तो 1 या 2 दिन पहले कही ये बात, उसके बाद जो है चेयरमैन साहब जो है वो जो है ना, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर मतलब ये कि आगे कहा कि जी वो ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे पास जो है वो कोई फ़ोन नहीं आया, ठीक है ना। उसके बाद उसके जवाब के अंदर जो है वो राशिद लतीफ़ साहब ने भी मतलब उसका कुछ जवाब दिया है ना। देखिए, बात यह है कि ये राशिद लतीफ़ साहब वो जो प्राइवेट चैट जो लीक हुई है बाबर की, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने कोई कॉल नहीं की, उसके बाद भी राशिद लतीफ़ अपने मौके पर कायम है। वो कह रहे हैं कि कॉल्स गई हैं, नहीं अटेंड की। नहीं, जब चेयरमैन साहब ने एक बात कर दी ना, तो बाबर को वजाहत करने की जरूरत नहीं थी। अगर उन्होंने वजाहत की है और मतलब वो ये कह रहे हैं, बाबर ने कोई वजाहत तो नहीं की, उन्होंने उनसे किसी ने पूछा, सलमान नसीर साहब ने पूछा उनसे, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई कॉल नहीं की ना। हाँ, तो अब जब वो ये कह रहे हैं कि मैंने कोई कॉल नहीं की और जो चेयरमैन साहब जिनके की थी वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, तो अब इसका जो जवाब है ना, वो जो एक मुस्तनद जो जवाब है, वो जो है ना अब राशिद लतीफ़ भाई को जो है ना वो देना है कि जो इतनी बड़ी बात उन्होंने की है तो उसको किस तरह वो क्लियर करेंगे, उनको मतलब वाज़े करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों करने वाले ने भी और रिसीव ना करने वाले ने, दोनों ने इस बात को मतलब ये कि क्लियर कर दिया है कि मैंने कॉल की, ना उन्होंने कहा ना मेरे पास कोई कॉल आई। तो अब वो उनके क्या ज़राए हैं कि उन्होंने जो बात की है इतनी बड़ी, मैं समझता हूँ कि वो आके इसकी जो है ना वजाहत करेंगे। जब वो वजाहत करेंगे तो मेरे ख्याल में, क्योंकि ये मामला जो है ना, ये मामला बहुत अहम मामला है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है ना वो आने वाले पाकिस्तान के फ्यूचर से है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस बात को क्लियर होना चाहिए, और PCB की तरफ से तो क्लियर हो गया है, अब ये राशिद भाई की तरफ से क्लियर होना बाकी है अभी। सर, छा चवंदा हूँ वर्ल्ड कप ते फोकस आहे ऐं ही शइ ध्यानु हटाइण त नथा चाहिनि किथे न किथे। यकीनन हिकिड़ो इहो टैक्टिस थी सघे थी, पर ओवरऑल जेको आहे सो तव्हां राशिद लतीफ़ सां भले समय इख़्तिलाफ़ रखंदा हुजो, पर राशिद लतीफ़ जी हिकिड़ी क्रेडिबिलिटी आहे, हिकिड़ी इंटेग्रिटी आहे। हू कॾहिं बि गैर ज़िम्मेवाराना क़िस्म जी का शइ जेतिरे क़दुरु ॾिठो आहे, सॼी ज़िंदगी ॾिठो आहे, त उनखां अहिड़े क़िस्म जी को करे ई नथी सघिजे। अच्छा, इंटरव्यू में ज़का अशरफ साहब ईअं चयो आहे त मूंखे लॻे थो त किथे न किथे बोर्ड जे ख़िलाफ़ जेका गेम थी रही आहे, राशिद लतीफ़ उनजो बि हिसो आहे। ॾिसो, ज़का अशरफ जेको आहे सो भले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चेयरमैन आहे, पर उनखे जेका आहे राशिद लतीफ़ ते अहिड़े क़िस्म जी जेका आहे चार्ज फ्रेम या इल्ज़ाम न लॻाइणु खपंदो आहे। बहितर राशिद लतीफ़ हिकिड़ो आइकन आहे पाकिस्तानी क्रिकेट जो, एज़ अ प्लेयर, एज़ अ सेलेक्टर, एज़ उनजी जेका सॼी ऑर्गेनाइज़र रहियो आहे। मतिलबु कि कराची किंग्स जे तरफ़ां जेके उन कोशिशूं कयूं इंटीरियर खां प्लेयर खणी अचण जी, उहे बि असांजे साम्हूं आहिनि। तो ही मतिलबु मुंहिंजे हिसाब में जेके आहिनि ही मतिलबु कि इररिलेवेंट क़िस्म जी शयूं जेके मुंहिंजे ख़्याल में हिते डिस्कस न थियनि बहितर आहे। अच्छा सर, ज़का अशरफ साहब या PCB जेकॾहिं पाण चऊं त PCB हिकिड़ी प्रेस रिलीज़ जारी कई वर्ल्ड कप जे दौरान ई, जंहिंमें अञा पाकिस्तान ऐं साउथ अफ्रीका जी मैच न थी, उन खां अॻु में हिकिड़ी प्रेस रिलीज़ आई, जंहिंमें पहिरियां त हुननि रिक्वेस्ट कई
पाकिस्तानी अवाम खे पाकिस्तान सपोर्टर्स खे त पाकिस्तान टीम खे तव्हां वधि खां वधि सपोर्ट कयो, हालांकि उहे मैचिस हारिजी चुका आहिनि पर उन्हनि खे तव्हां सपोर्ट कयो ऐं उनजे हेठां ई लिखियलु हो त असां जॾहिं हीअ टीम अनाउंस कई, जॾहिं वर्ल्ड कप लाइ टीम ठाही त असां फ्री हैंड ॾिनोसीं चीफ सिलेक्टर खे ऐं कप्तान खे। मतिलबु इन जो मक़सदु छा हो विच वर्ल्ड कप में अहिड़े क़िस्म जी प्रेस रिलीज़ जारी करणु त छा PCB जेको ज़का अशरफ साहबु आहे उहो ईअं पियो चवणु चाहे त जेको ज़िम्मेवारी थींदी जेकॾहिं टीम हाराई त सवाल जेको थींदो सवाल जवाब थींदा उहो चीफ सिलेक्टर ऐं कप्तान खां ॾिसो कॉमेडी ऑफ एरर्स आहे, मतिलबु कि हिकिड़ो सिलसिलो आहे जेको थमिजे ई नथो, मतिलबु कि हिकिड़े मथां हिकिड़ी ग़लती, ॿिए जे मथां ॿी ग़लती, टीं ग़लती, चोथीं ग़लती, इहो सिलसिलो हले पियो थो। ॾिसो तव्हांखे यादि आहे त बिल्कुलु जेको ज़का अशरफ या PCB जेका वज़ाहत कई आहे त उनमें का बि मतिलबु कि 100% वेरासिटी मबनी, मतिलबु कि सदाकत मबनी शइ आहे त प्लेयर्स जो जेको आहे सो हिकिड़ो पावर्स जेको आहे सो वर्ल्ड कप जी टीम खां अॻु में ई तव्हां ख़बर आहे त जेके तव्हांजा एडवर्टाइज़मेंट राइट्स आहिनि इन ते प्लेयर्स जेको आहे हिकिड़ो गॾिजी करे न सर, जेकॾहिं टीम ते के बि तहफ़ुज़ हुआ, के बि ख़दशा हुआ ज़का अशरफ साहब खे त उन वक़्तु टीम जो अप्रूवल हुन छो ॾिनो, टीम में हू चेंजिस छो न पियो कराए सघे? ॾिसो हिकिड़ो त हू अञा PCB जो चेयरमैन न आहे, हिकिड़ी कमिटी आहे उनजो जेको आहे हेड आहे, तो कमज़ोर आहे, PCB खे ॾिसे त हू पियो ॾिसो पोजीशन कमज़ोर आहे हुनजी। ऐं ॿियो वर्ल्ड कप खां पहिरीं जेको आहे सो जेकॾहिं प्लेयर्स जे साम्हूं सरेंडर न करे हा त प्लेयर्स इहे ई प्लेयर्स जेके न सुभाणे जेको आहे सो मतिलबु जेको नेक्स्ट जेको सारी वर्ल्ड कप हले पियो उनमें खेॾण खां इनकारी कंदा। तो प्लेयर पावर्स जो उन वक़्तु भरपूर इस्तेमालु कयो जॾहिं ॾिठो चेयरमैन कमज़ोर आहे। ऐं तव्हां ॾिसो सॼो पैसो एडवर्टाइज़मेंट जेका आहे, जेका इश्तिहार आहे उन्हनि जेको आहे तमामु वॾो जेको आहे चंक PCB खां घुरी वरितो ऐं जेको PCB खे बेंड डाउन कोन पियो ऐं PCB जेको आहे जेका प्लेयर्स जे साम्हूं हिकिड़ी कमज़ोर जेको आहे थी बीठी। सो पर आफ्टर ऑल जेको आहे ॾिसो असांखे तव्हांखे सभिनी ख़बर आहे त बाबर आज़म ऐं इंतज़ामुल हक़ मतिलबु कि जेका सिलेक्शन थी आहे उनमें उन्हनि चयो त असांखे करणु ॾियो, असीं तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदासीं। इहो त उर्फ़े आम आहे इहा शइ, इहा में का को ढक छप कोन्हे को। सर मैचेस पाकिस्तान ने हारना शुरू किए, उसके बाद PCB ने यह वजाहत की कि ये टीम जो है इंतजाम की और बाबर की है। अगर यहीं पे पाकिस्तान मैचेस जीतना शुरू करता तो क्या फिर भी PCB ये कहता कि ये जो टीम बनाई है इंतजाम और बाबर नहीं बनाई है? मेरी ज़ाती राय ये है कि इस दौरान जो है ना अभी वर्ल्ड कप चूंकि चल रहा था और अभी 4 मैच जो है ना बाकी थे जब ये बयान आया था, तो अगर ये चूंकि जो टीम खेल रही है ना, देखें उससे पहले आपको एक बयान आया था ना कि हम सबको सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान की टीम को, और ये अच्छा उसी प्रेस रिलीज में हाँ। तो अब हम जाहिर सी बात है पूरी ऐसे पाकिस्तानी तो सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी लोगों ने यही तो अब भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शायद कोई चांस, मतलब तीनों मैच जो है ना पाकिस्तान जीत जाए, तीनों श्रीलंका हार जाए तो हम मतलब ये कि कोई तो ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टॉप 4 के अंदर आए। अच्छा ये यही PCB की भी ख्वाहिश है, लेकिन इसके साथ साथ PCB ने जो ये बात की कि ये इंतजामुल हक और जो है ना उन्होंने देखें टीम जो है ना, टीम बनाते जो है ना, जो सिलेक्शन होता है चीफ सिलेक्टर जो है वो सिलेक्शन करते हैं, मशावरत अलबत्ता देखिए मशावरत मिक्की आर्थर से भी हुई होगी, मशावरत बाबर आजम से भी हुई होगी, और उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल होती है ना वो चेयरमैन साहब ही देते हैं इसकी। तो चेयरमैन साहब ने उसकी वो दी होगी अप्रूवल, लेकिन चूंकि इन्होंने उनका मकसद ये है कि इन्होंने बाबर आजम ने और इंजमाम ने इस चीज़ को दिया कि ये 15 खिलाड़ी जो है ना, ये मतलब ये कि हमें मतलब ये कि लेकर जाने, क्योंकि होता ही कि एक आध प्लेयर के ऊपर जो अगर कोई बात होती तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो है ना इंजमाम और बाबर आजम इन्होंने जो है ना। सर वैसे अभी तक जो शिकस्तें हुई हैं उनमें ध्यान हटाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि प्लेयर्स को जो 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, एक ये इशू बनाया गया है। फिर जो प्लेयर्स के एजेंट हैं वो फिर प्लेयर्स की वीडियोस वायरल करते हैं जिसमें प्लेयर्स रो रहे हैं तो भाई देखो इनको कितना दुख है, दुख होगा उनको, सैलरीज नहीं मिली होंगी, दूसरे इश्यूज होंगे, लेकिन वो मैचेस तो हारे हैं ना। क्या ये कहीं ना कहीं ये ध्यान हटाने की कोशिश तो नहीं है? नहीं देखें ये तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सैलरीज है ना ये तो उनकी अमानत है खिलाड़ियों की, ये तो उनको मिलनी ही मिलनी है। देखिए ज़का साहब ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दिया कि ये चूंकि जल्दी में थे और ये दस्तखत करके नहीं गए। मिसाल के तौर पे मेरा और आपका कोई एग्रीमेंट हो रहा है, जब तक आप दस्तखत नहीं करेंगे वो कैसे कंप्लीट होगा एग्रीमेंट? तो जब खिलाड़ी वापस आएंगे जैसे ही वो दस्तखत, बल्कि अब एक और काम किया है PCB ने, वो जो पेपर है वो भेज दिए वहां पर, और जैसे ही वो दस्तखत कर देंगे वो पेपर आ जाएंगे। जब वो पेपर आ जाएंगे तो ये जो इनकी सैलरीज है 5 महीने की इन तमाम खिलाड़ियों के अकाउंट में चली जाएंगी। तो इसलिए ये जो ना इस पे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना ही इस सैलरीज से
कोई मतलब इनकी कारकर्दगी पे असर पड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जो है ना, आपको पता है इतना गरीब तो नहीं है, जाहिर दुनिया की सारी लीग खेल रहे हैं, फिर यहाँ से भी खेल रहे हैं, और PSL, मतलब पैसे की तो कोई उनको वो नहीं है, ना ही इस ना ही उनके डेली अलाउंस बंद नहीं, होंगे, कुछ ना भी मैच नहीं, फीस बंद। हर चीज मतलब वो है। तो ये जो सैलरीज का मामला है ना, ये इनके खेल पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। सर छा था समझो वर्ल्ड कप खां पोइ कहिड़ियूं कहिड़ियूं चेंजिस थी सघनि थियूं PCB में या पाकिस्तान टीम में? कप्तान चेंज थींदो? यकीनन जेकॾहिं पाकिस्तान जो एग्ज़िट थी थो वञे, जेका सेमीफाइनल में जी बर्थ नथी मिले, त उनखां पोइ तव्हां टीम में बि चेंजिस थींदियूं, ऐं उनखां पोइ तव्हांजे बोर्ड जे अंदरि त बिल्कुलु हिकिड़ी रसाकशी हले पई, त उन में नजम सेठी ऐं ज़का अशरफ जी जेका टीम आहे उहा मुखालफ़त में कम बि करे, नजम सेठी टीम मुखालफ़त में कम बि करे, तो ऐं ॾिसो उनखां पोइ वर्ल्ड कप जी उनखां पोइ मतिलबु कि हिकिड़ी इलेक्टेड गवर्नमेंट बि अचणी आहे, जनवरी में इलेक्शन थियणा आहिनि, ऐं अलाह करे इलेक्शन थी वञनि ख़ैर ख़ूबी सां, त उनखां पोइ हिकिड़ी इलेक्टेड गवर्नमेंट ईंदी, उहा बि यकीनन PCB में जेको आहे, ॾिसो क्रिकेट खे हिते हर माण्हू फॉलो थो करे, हर ॿियो माण्हू तव्हांजो एनालिस्ट आहे क्रिकेट ते, तो क्रिकेट पाकिस्तान इंतहाई पॉपुलर गेम आहे, ऐं हर माण्हू जेको आहे सो चाहे थो त पाकिस्तान परफॉर्म करे, तो ऐं जेकॾहिं परफॉर्मेंस ख़राबु आहे त PCB में चेंजिस थियणु खपनि, टीम में चेंजिस थियणु खपनि, ऐं तव्हां ॾिसो न त इमाद वासीम ॿाहिरि वेठो आहे, अरशद खान जेको तव्हांजो पिशावर वारो उहो ॿाहिरि वेठो आहे, हसन अली मुसलसिल आरिस रऊफ़, तो ज़ाहिर आहे कीअं त कुनल हूंदो न, ऐं कंहिंजी पसंदि नापसंदि टीमूं जेके ठहण जो वारो जेको लकाव आहे, इहो उनजा तव्हां नतीजा ॾिसी सघो था। सर थोड़ा हाणे जेकर पाण वर्ल्ड कप की ॻाल्हि कयूं, सर कितने % चांसेस हैं अभी पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो सब जानना चाहते हैं कि क्या अब भी कोई पाकिस्तान के लिए चांस है वर्ल्ड कप में? देखें, बात यह है कि बहैसियत पाकिस्तानी जो ना, जो सोच रहे हैं पाकिस्तानी, वो ये सोच रहे हैं, अपनी मर्जी की सोच रहे हैं कि पाकिस्तान सारे मैच जीत जाए और श्रीलंका सारे मैच हार जाए, इसके अलावा तो कोई चांस नहीं है ना पहुंचने का। न्यूजीलैंड हार जाए या श्रीलंका हार जाए? सॉरी, न्यूजीलैंड हार जाए। देखिए, बात यह है कि अभी जो है ना, न्यूजीलैंड को सख्त मैच खेलने जरूर हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका से खेलना है, पाकिस्तान से खेलना है और श्रीलंका से खेलना है। श्रीलंका को भी हम कमजोर हरीफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह का खेल वो खेल रहे हैं न्यूजीलैंड वाले, देखे ना, 388 रन ऑस्ट्रेलिया ने किए और 383 रन जो है ना न्यूजीलैंड ने कर लिए। इसका मतलब यह है कि उनकी टीम किस तरह खेल रही है अपने कप्तान के बगैर, केन विलियमसन नहीं है, उसके बावजूद जो है ना वो किस तरह का खेल पेश कर रहे हैं। तो इस चीज को हम सामने रखते हुए पाकिस्तान भी मुझे उनके आगे कमजोर हरीफ लग रहा है, और श्रीलंका भी। साउथ अफ्रीका की टीम ऐसी है कि जो जिस तरह वो खेल रही है वो सबने देखा, उनका रन रेट कहां पर है, नेट रन रेट कहां पहुंचा हुआ है, वो सबको देखें। असल जो बुनियादी चीज है ना, वो ये है कि पाकिस्तान को अपने सारे मैच जीतने हैं और अपना रन रेट भी बेहतर करना है। पाकिस्तान का रन रेट जो है ना माइनस के अंदर है, और न्यूजीलैंड का रन रेट जो है ना प्लस के अंदर है और बहुत बेहतर है। न्यूजीलैंड अगर एक मैच भी जीत गया ना तो वो क्वालिफाई कर जाएगा बहुत आसानी के साथ। ये कोई बदकिस्मती होगी ना कि अगर मतलब इतना अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर। और ये बता दूं मैं आपको, न्यूजीलैंड गुज़िश्ता 2 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट है, मतलब उसने जो 2015 का भी फाइनल खेला था और 2019 का भी फाइनल खेला था। तो न्यूजीलैंड को हम कभी भी कमजोर हरीफ तो नहीं कह सकते। जिस तरह इन्होंने इस टूर्नामेंट में आगाज किया और शुरुआत की, जो मैच वो ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, मैं समझता हूँ बराबर का मैच खेला। पाकिस्तान का उनके अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है? नहीं, पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में तो रिकॉर्ड खराब हो गया ना पाकिस्तान का। जिस तरह पाकिस्तान की टीम सर इस वर्ल्ड कप में तो साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन पाकिस्तान ने उनको बहुत टफ जो है मुकाबला हुआ दिए ना। बात पता है क्या, देखें, साउथ अफ्रीका ने जो अपने 6 मैच खेले ना, 4 मैच उन्होंने पहले बैटिंग की और उन चारों मैचों के अंदर वो जो है ना सुकून से मैच जीत गए। और जो 2 मैचों में उन्होंने बाद में बैटिंग की उसके अंदर फंस गए। एक देखें, उन्होंने जो स्कोर किए ना 428 रन जो है ना श्रीलंका के खिलाफ, 399 रन इंग्लैंड के खिलाफ, 382 रन बांग्लादेश के खिलाफ, 307 रन जो है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये उनकी मतलब जो हारे हैं 245 रन 43 ओवर में चेस करने थे उनको नेदरलैंड के खिलाफ। 207 रन पे पूरी टीम उनकी समेट गई। 270 रन पाकिस्तान ने किए, वो 1 विकेट से बमुश्किल जो है ना वो मैच जीते हैं। तो इस लिहाज से ये है कि ये जो चेस करते हैं ना, चेस करते हुए इनको परेशानी हो रही है। तो इस चीज को अगर हम देखते हैं तो आने वाले जो मैचेस, इनका रन रेट इतना अच्छा हो गया और 10 पॉइंट के ऊपर ही खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से देखें, मेरे हिसाब से तो इंडिया और ये साउथ अफ्रीका और मैं ऑस्ट्रेलिया को भी कहूंगा कि तकरीबन उसने क्वालिफाई कर लिया। वजह पता है क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया को 3 मैच खेलने ना, एक इंग्लैंड से खेलना है, एक क्या कहते हैं इससे बांग्लादेश से खेलना है,
और एक खेलना है अफगानिस्तान से। ये तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया के, जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया ने अब मोमेंटम पकड़ा है, तो ये तीनों मैच निस्बतन मुझे आसान लग रहे हैं। तो इसके लिए क्वालिफाई अब सिर्फ रह गई न्यूजीलैंड, चौथी टीम।